Hello bachcho, let's read the question. The question says, in Moll's half-leaf experiment, the part of the leaf outside the KOH containing bottle, option A, tested positive for starch due to presence of chlorophyll. Option B, tested negative for starch due to absence of chlorophyll. Option C, tested positive for starch due to presence of sunlight. Or is it option D, tested positive for starch due to presence of carbon dioxide? तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में जो लीफ का पार्ट केओएच वाली बॉटल के बाहर है उसका क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. So the key concept is Moll's half-leaf experiment. So the scientist named Moll, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये दिखाने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है. So in this experiment, Moll took a potted plant. इन्होंने एक potted plant ले लिया, एक जार ले लिया या बॉटल कंटेनिंग KOH सॉल्यूशन. KOH is potassium hydroxide solution. Vaseline and iodine solution to test the presence of starch. So here, this is the potted plant. यहाँ पर ये KOH सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और इस प्लांट को 2 to 3 डेज के लिए 2-3 दिन के लिए डार्क में रख दिया जहां पर सनलाइट ना आ सके. डार्क में रखने का इसलिए मोटिव ये था ताकि इस प्लांट का जितना भी स्टार्च है वो यूटिलाइज हो सके और ये फोटोसिंथेसिस ना करे. 2-3 दिन बाद क्या होगा, ये जो लीफ, उन्होंने एक लीफ ली और आधी लीफ को KOH सॉल्यूशन में डाल दिया और हाफ लीफ को उन्होंने एटमॉस्फेयर में एज इट इज लीव कर दिया. यहाँ पर इन्होंने इस जार में वैसलीन अप्लाई कर दी सो दैट वो लीफ इजिली उस बॉटल में रहे और बाहर की कोई भी एयर उसमें ना आए. आफ्टर 10 hours दिस प्लांट वाज टेस्टेड विद आयोडीन. उसके बाद उन्होंने आयोडीन टेस्ट किया. आयोडीन टेस्ट इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि लीफ में स्टार्च है या नहीं. इफ अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा देन इट विल टर्न ब्लू ब्लैक. इफ स्टार्च प्रेजेंट है तब. सो जब कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका एज अ रिजल्ट क्या बनता है, स्टार्च बनता है. जैसे इस प्लांट में आउटर लीफ पोर्शन जो था, यहाँ पर फुल सनलाइट भी आ रही है, CO2 भी मिल गया उसको, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है, तो ये लीफ क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी एंड स्टार्च फॉर्म हो जाएगा. तो जब इस पोर्शन पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की. इट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. बट जो पोर्शन लीफ का जार के अंदर है, KOH सॉल्यूशन के अंदर है, वो एज इट इज रहा, उसका ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ कलर. इट मीन्स no starch was formed because KOH solution it absorbs carbon dioxide from the leaf. ये क्या करता है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जो लीफ का पार्ट बॉटल के अंदर था, KOH ने क्या किया, उसकी सारी की सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर इसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ. So CO2 is essential for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है. तो क्वेश्चन में पूछा था कि मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द KOH कंटेनिंग बॉटल, लीफ का वो पार्ट जो बॉटल के बाहर है, दैट इज दिस पार्ट, इस पार्ट का कलर कैसा होगा. इट विल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, इसलिए यहाँ का कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया. इट मींस यहाँ पर स्टार्च फॉर्म हो गया है, फोटोसिंथेसिस हुई है. सो फाइनल आंसर इज डी, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.